नोटरी मंत्र। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सहस्राणम, ऐसो पंचनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही। ब्रह्म शब्द वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला भी शुद्ध आत्मा ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला भी 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 शुद्ध आत्मा ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। श्री श्री वल्लभ
लोकप्रिय वासुदेव श्री श्री वल्लभ लोकप्रिय वासुदेव बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर मैं ही हूँ बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर में श्री श्री वल्लभ लोकप्रिय वासुदेव श्री श्री वल्लभ लोकप्रिय वासुदेव बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर मैं ही हूँ बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर में त्रिशूल है फिर भी जगत जहर पीने वाला त्रिशूल है फिर जगत जहर पीने वाला त्रिशूल है फिर भी जगत जहर पीने वाला त्रिशूल है फिर भी जगत जहर पीने वाला शंकर भी मैं ही हूँ और नीलकंठ भी मैं ही हूँ शंकर भी मैं ही हूँ और नीलकंठ मैं ही हूँ शंकर भी मैं ही हूँ और नीलकंठ भी मैं ही हूँ शंकर भी मैं ही हूँ नीलकंठ भी मैं ही हूँ गोकुल से सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर 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 श्री रण छोड़ राय का हृदय कमल मैं ही हूँ श्री रण छोड़ राय का हृदय कमल में ही हूँ मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ कोटि युग में असंभव मूर्ता मूर्त हृदय ज्ञान कोटि युग में असंभव मूर्त मूर्त हृदय ज्ञान कोटि युग में असंभव मूर्त मूर्त अमूर्त हृदय ज्ञान कोटि युग में असंभव मूर्त अमूर्त हृदय ज्ञान धर्म चक्र सर्वोदय महावीर मैं ही हूँ 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 वेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय होता है 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 उस अवेद चेतन के धाम में रहता हूँ उस अवेद चेतन के धाम में रहता हूँ मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ उपमा और विशेषण लिखे ताकि जगत समझे उपमा और विशेषण लिखे उपमा और विशेषण लिखे ताकि जगत समझ सके उपमा और विशेषण लिखे ताकि जगत समझ सके अन्यथा में
में जो लिखी नहीं वाणी से जो बही नहीं, शास्त्र में जो लिखी नहीं वाणी से जो बही नहीं, शास्त्र में जो लिखी नहीं वाणी से जो बही नहीं, शास्त्र में जो लिखी नहीं वाणी से बही नहीं, प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान मैं ही हूँ, प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान मैं ही हूँ। जय सच्चिदानंद मंत्र को रटता हूँ, जय सच्चिदानंद मंत्र को रटता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद मंत्र को रटता हूँ, जय सच्चिदानंद मंत्र को रटता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। बोलो, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा इधर में शुद्धात्मा हूँ। बोलिए, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा शुद्धात्मा हूँ। माया से बिल्कुल ऐसा शुद्धात्मा हूँ। यानी जो पहले जो मानते थे कि मैं ही गौतम हूँ, मैं ही मोनिका हूँ करके जो था, अब मैं शुद्धात्मा आप हो गए। तो शुद्धात्मा होने की आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि गौतम जी को ठीक करना है। वो ठीक हो जाएंगे तो बाहर वाले सब ठीक ही है। हाँ, उनकी सब गलतियाँ नहीं है, ढेर सारी गलतियाँ वो प्रकाशित होती है, वो प्रकाशित होती है, प्रकाशमान होती है शुद्धात्मा के दिव्य प्रकाश में। और जब वो प्रकाशित करती है तो हमें देख लेना है, और देख लिया तो हमें पता चलेगा कि क्या कैसी गलती हो गई। और हमारा काम यह बनता है कि जो शुद्धात्मा जैसे ये लाइट दिखाता है कि यहाँ कचरा है, तो कचरे को उठा गया डिब्बे में डाल दो, फर्श क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है इसमें भी। अहंकार जब तक होता है तब तक बुद्धि काम करती है, और बुद्धि दूसरों का कचरा दिखाती है, खुद का कचरा नहीं देख सकती, क्योंकि बुद्धि पर प्रकाशक होने के कारण वो बाहर के लोगों की गलतियाँ दिखाती है, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि आप ये सब ऐसा करते हो, तो सामने वाले की गलती बताना शुरू कर देते हैं। अरे बात आपकी हो रही है, दूसरे की बात, लेकिन वो ऐसा दंगा करके खुद की बात को गिरा देते हैं। यानी खुद के ऊपर जो भी आक्षेप आया या शिकायत आई उसको उड़ा देते हैं। अहंकार इस तरह से रक्षण कर देता है, बुद्धि अहंकार का रक्षण करती है। इसीलिए अहंकार से बुद्धि से बचना है, क्योंकि बुद्धि हमें संसार से बाहर निकलने ही नहीं देती। और प्रज्ञा शक्ति यानी शुद्धात्मा भगवान यानी दादा भगवान, वो हमें संसार में जाने ही नहीं देती। ऐसा है।
तो इस तरह से हमें, नहीं तो जितने जितने हमारे दोष हैं उतने हम परेशान हैं। ये नहीं है, ये लोग पढ़ेंगे नहीं तो परेशान होंगे। फिर आप जब सुविधा प्रदान करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं, बिगाड़ते हैं, नहीं बिगाड़ते ना टाइम, तो अभी क्या करते हैं। तो धीमे धीमे उसको अभी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कुदरत हमें मौका बार बार नहीं देती, अभी जब देती है तो उसका लाभ ले लेने का है। तो ये शुद्धात्मा के प्रकाश में हमारा मन वचन काया प्रकाशित होते हैं। तो प्रकाशित हुए मन वचन काया को देखकर जो गलतियाँ हमें समझ में आती है मिटाते जाना है। प्रतिक्रमण दिल से प्रतिक्रमण जितनी बार हाँ एक ही गलती बार बार रिपीट होती है तो बार बार उसका पश्चाताप। हाँ, इनका हर रोज दिन में 3 बार तो रसोई खराब होती है, रसोई घर टेबल खराब होता है, प्लेटफॉर्म तो फिर भी 2 बार साफ करते हैं। हाँ 3 बार हाँ 3 बार धोते हैं। अच्छा, हमारा ज्ञान को जो हम लेते हैं ना जहाँ पर, उसमें कई बार 15 दिन या महीने के बाद भी साफ होता है। सचमुच कहने का मतलब गलती पता चलते ही उसको बोलना कि प्रतिक्रमण बहुत होती है। क्योंकि क्या है, शुद्धात्मा इतनी उदारता से हमें हमारी गलती बताता है, तो फिर हमें इतनी ही दिलचस्पी से और क्या बोले निष्ठा से प्रतिक्रमण कर देना चाहिए। दादा क्या बोलते हैं पता है, मेरे सामने भगवान भी उंगली नहीं उठा सकते। बोले ये कैसे हो सकता है? तो वो बताते हैं जब भीतर के भगवान, दादा भगवान बोले हमारी गलती बताते हैं, फिर बोले हम बड़ी निष्ठा से वो गलती का प्रतिक्रमण करके उसका निराकरण कर लेते हैं। और इसीलिए हम इतने निष्ठावान हैं कि गलती हो ही नहीं सकती प्रतिक्रमण की, यानी अप्रतिक्रमण की गलती हो ही नहीं सकती। हम प्रतिक्रमण कभी चुकते ही नहीं, हम तो बहुत चुकते रहते हैं। इसीलिए जब कचरा जमा हो जाता है, और कचरा जमा हो जाता है तो फिर लोग भी बोलते हैं बड़ी से बड़ी गलती क्या होती है? ज्ञान लेने के बाद बड़ी गलती क्या होती है? ज्ञान का उपयोग नहीं करना वो गलती है, या फाइल नंबर 1 से जो निकलता उदय कर्म के अनुसार वो गलती? अभी हम ज्ञान दोनों। मुख्य कौन सी? मुख्य तो ऐसा है ना, आज्ञा की गलती पहली है। उसको क्या बताया, हम हमारे घर में सुरक्षित कब तक है? जब तक हम दीवार के अंदर है। घर के अंदर है। घर के बाहर गए, दरवाजा से बाहर गए तो आप वापस खोल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन उसके आगे एक दीवार ऐसी है कि अगर वो आप पार कर जाते हैं ना, फिर वापस नहीं आ सकते। वो हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। और तब ऐसा बताया है कि ज्ञानी पुरुष होते हैं तो वे ही आपको वापस ले आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो दूसरा रक्षण भी पार कर लेते हैं, यानी तोड़ते हैं, तो उसका मार बहुत खाना पड़ता है। क्योंकि इच्छा के बगैर या दिलचस्पी बगैर वो पहली
दीवार भी तोड़ेंगे नहीं, पार नहीं करेंगे। लेकिन ये उसको क्या बोलते, पुद्गल छुपका ऐसा है ना, हमको वो दोष कराता है। अभी क्या है, इसमें नई बात क्या है, संसार में खाना पीना वो तो सब होता ही है। अभी इतना सब खाया है तो खाने का कहाँ रह गए, लेकिन मोनिका रह गई खाने तो बहुत कुछ याद आता है। बोलो, तो उसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि बाहर का तो जितना आप खाएंगे ना तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट होना मतलब क्या होता है? भ्रष्ट होना यानी बुद्धि ढंग से काम नहीं करेगी, बुद्धि आपको नुकसान करवाएगी। सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हाँ, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हाँ, गलत डिसीजन लेगी और हमें फंसाएगी, हमें गलती करवा के वो फंसाती है। मैं क्या बोलता हूँ, एक समझ से, आज तक कितने डोसे खाए होंगे? आज तक कितना डोसा खाया आज तक? एवरीडे काउंट किया होता तो यही है ना। अभी प्रश्न ये उठता है कि डोसा नहीं मिलता है, कोई भी कारणवश नहीं मिलता है, तो उसके पीछे क्या पढ़ना? डोसा नहीं खाया कितने टाइम से, डोसा नहीं खाया कितने टाइम से। लेकिन ऐसे पानी पूरी के लिए होता है। अभी हमने यहाँ एक जगह पर गए थे ना, तो वहाँ पर उन्होंने पानी पूरी घर पर बनाई थी, यानी पूरी भी घर पर बनाई थी। अभी जब बाहर मिलता है अच्छे से, वो तेल में बनाने की सोच रहे थे, मैंने कहा घी में बनाई। मैंने कहा एटलीस्ट मेरे लिए 10-15 घी में बनाना, तो उन्होंने सब घी में ही बना दी। बोले वो घी में बनाई हुई हमने टेस्ट की ना तो हमें बहुत अच्छी लगी। वो उसके सामने तेल वाले तो बोले जैसे खाते थे ऐसा ही लगता है, एक बार ये खाया ना। बोलो क्या सोचते हैं? थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। वो कष्ट क्या है? खुद के लिए तो खुद के लिए करना उसको कष्ट होता है? कष्ट नहीं कहते उसको, हमें कष्ट जैसा भी नहीं लगता है, ये समझ लेना है। बाहर तो उस तरफ नजर भी ऐसा नहीं करते। तो बाहर का टेस्ट लगता है, घर पे बनाए तो ना। वहाँ कचरा डाल के भी उसको टेस्टी बना देते तो चलता है। नहीं? आपको क्या मालूम क्या डालते हैं? तीखा बनाया, चटपटा बनाया, तो ऐसा है। ये ज्ञान का प्रभाव ऐसा है कि हमें सुरक्षित करता है, लेकिन हम बुद्धि का सुनकर धक्के में आकर ये जो सब ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं ना, उसको मार खाना पड़ता है। और अगर आज मार नहीं खाया है तो इसका मतलब नहीं है कि मार नहीं पड़ेगा। जो गलती है उसका मार पड़ता ही है। महावीर भगवान से गलती कब हुई थी? जब तो ये अर्धकाल चक्र के पहले वासुदेव नारायण थे। पहले वासुदेव नारायण यानी ऋषभदेव भगवान के बाद के नजदीक में, पहले दूसरे तीसरे तीर्थंकर भगवान के वक्त कितना समय हो गया। वहाँ शैया बालक को
बजा ने कहा था कि मैं सो जाऊँ तो संगीत बंद करवा देना। वो तो उसी में लीन हो गए। राजा जी उठे, बोले संगीत चालू क्यों है अभी? वो तो सो गए। खो गए, सोने के खो गए। राजा जी का आदमी भूल गए बंद करवा। बहुत गुस्सा में आ गए। अब उससे मैं कह दिया कान में गर्म शीशा डाल दो, पता चले कैसे सुना जाता है। बहुत मजा लेना है सुनने। कान में गरम शीशा डालेंगे तो क्या में हो जाता है। लेकिन मानने के बाद उनको हल्का सा पछतावा हुआ, ये गलत है। तो उसका परिणाम क्या हुआ पता है? पश्चाताप किया ना, उन्होंने गरम शीशा डाला था कान में, उनके रात में वो आना होता है ना, वो आया। प्रतिक्रमण का इतना बड़ा फायदा है। शंकर भी मैं हूँ, नीलकंठ भी मैं ही हूँ। शिव जी का दर्शन करना नहीं गए तो सही शिव जी के दर्शन अप्रोच करते हैं, उसका आपको लाभ भी मिलता है। ऐसा है, मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार, वो ये पोटले का सामान है, पुद्गल का सामान है, प्रकृति का सामान है। अभी बोलिए, ये सामान को हमें ठीक करना है और कोई दूसरे को का सामान ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अपने अनुभव की बात बता सकते हैं और वो बात बताने पर उनको इंटरेस्ट आता है, वो भी दिमाग को चल जाते हैं। ऐसा है। अभी किसका टर्न है पूछने का? आज सिंसियरिटी के बारे में करते हैं। किसके? सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या है? देखो, अभी वो हम उदाहरण लेते हैं। ये लोग पढ़ते हैं ना, अगर वो पढ़ने में सिंसियर है उनका रिजल्ट कैसा आएगा? बहुत अच्छा आएगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आएगा। अगर वो एक दूसरे से सिंसियर है तो एक दूसरे को दुख नहीं देंगे। लेकिन आप तो देते नहीं है ना एक दूसरे को दुख। तो ये यहाँ सिंसियरिटी टूटती है। फिर पापा मम्मी जो कहते हैं वो आपको करना है, तो वो तो करते हो ना, वो गलती करते नहीं। खुशी तो बिल्कुल ना बोलती, मैं बिल्कुल नहीं गलती करती। पापा मम्मी जो कहते हैं ना वो मैं कर ही लेती। क्यों? वो काम का इंटरेस्ट नहीं होता है। एक मम्मी ने बताया, पापा ने बताया आपको करना है, वही आपका इंटरेस्ट है। किसी और ने अच्छा काम बताया ना तो वो करने के लिए हम बंधे नहीं। लेकिन पापा ने कोई ऐसा काम बता दिया, मम्मी ने कोई ऐसा, तो वो काम खुशी खुशी कर लेना है। और जो सिंसियर है ना वो मोक्ष में जाते हैं। सिंसियर का मतलब काम के प्रति ईमानदार रहना। सभी काम का तो एक उदाहरण है कि एक दूसरे के साथ के संबंध में सिंसियर रहना, ज्ञान में सिंसियर रहना, या ज्ञान में सिंसियर रहना, आज्ञा में सिंसियर रहना। सपोज ऑन द स्पॉट हमको आज्ञा हासिल नहीं होती है तो
बाद में भी उसको रिवाइंड करके उसको सेट कर देना, कर सकते हैं सिंसियरिटी में ना। आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है, लेकिन करते नहीं है ना। इसीलिए मार खाना पड़ता है। संबंधों की सिंसियरिटी, संबंधों की सिंसियरिटी, संबंधों में सिंसियरिटी नहीं थी। आपको पता है ऐसा हमने सुना है और हमने महसूस भी किया है कि लोग ऐसा मानते हैं या ऐसा अंदर से उनको होता है, आपका साथ है ना तो मैं कोई भी कठिनाई को पार कर दूंगा, ऐसा कर। आपका साथ है तो मुझे कहाँ भी ले जाओ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मैं जब दादाजी के साथ था ना तब ऐसा रहता था। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका जाए तो मुझे जाना है, लेकिन अगर वो जंगल में जाए तो नहीं आप जाओ। समझ में आया? नहीं, वो जहाँ भी जाए हम साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं। मोदी साहब नहीं कहते सबका साथ सबका विकास, ऐसा है। बहुत बड़ा है। अरे क्या सबको साथ रखना, किसी को आपसे ठेस ना पहुँचे, एक हाथ को ठेस ना पहुँचे, दुख ना हुए, हम तय करेंगे तो सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा तय नहीं करते और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा दुख हो जाता है और तो बात बिगड़ जाती है। हमारा मन किसी से अलग पड़े, यानी अलग सोचे, कितना बड़ा जोखिम है। दूसरों से अलग अगर हमारा मन सोचता है या मानता है तो दूसरों से अलग नहीं पड़ गए, और दूसरों से अलग पड़ गए तो हम रह क्या? हम साथ है तो जीवन है, अकेले तो क्या करेंगे? इसलिए तो अपना व्यू पॉइंट छोड़ना पड़ता समझने का है पहले, जो मानते हैं ना उसको समझते हैं कि क्या वो सही है, अगर नहीं है गलती हो गई तो हटो, भागो यहाँ से, ऐसा जुनून आता है। बता दीजिए, ऐसा होगा तो कभी आप भी परेशान नहीं होंगे, आपके साथ जुड़े हुए सब लोग परेशान हैं। कस्टमर के साथ सिंसियरिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी गलती कहीं कार रह नहीं जा रही है। ये जो दुख है ना, जो भी दुख जिसको दुख बोलते हैं ना, वो इनसिंसियरिटी का ही है, यानी सिंसियर नहीं, निष्ठावान नहीं हुआ। सत्संग करने से क्या हो जाता है? देखो, सत साधन हमारे मन को साफ करता है। आप घर में 3 बार झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसी तरह से
मन को साफ करने के लिए उसका झाड़ू पोछा कैसे करेगा? उसके लिए झाड़ू काम मिलती है, पोछा काम मिलता है। समझ में आए? तो सत साधन में मन को साफ करने का मार्ग बताया है। तो अगर आप सत साधन करेंगे तो आप मन से कभी टूटेंगे नहीं। वरना कृतियाँ करके आप मन से टूटेंगे, मन से टूट गए फिर रहा गया कुछ नहीं। इसीलिए कुछ भी करने से पहले बहुत सोचो क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं। अगर आपको लगता है आप सही कर रहे हो तो पापा मम्मी को करो, दीदियों को करो। लेकिन अंदर पता है दीदी 10 सवाल करेगी, मम्मी 20 सवाल करेगी, पापा 100 सवाल करेंगे, मुझे तो किसी को बताने कहेंगे, फिर तो मुश्किल नहीं हो जाता है। ठीक है, सत साधन से सत प्राप्त होता है। आत्मा प्राप्त करने के लिए सत साधन बताए। जिस साधन से, साधन तो समझते हैं ना, साधन साधन कितना कुछ शब्द गुजराती वाले हिंदी में डाल दिया ना, ऐसे ही साधन औजार, इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट है साधन। साधन, साधन संपन्न हो ना, ऐसा बोलते नहीं है हिंदी अभी सीखना। हमारे राजस्थान में जो ये होता है ना बाइक का, इनको भी साधन होता है। वो साधन ही है ना। ये साधन से चले जाएंगे। हाँ, जो साधन से सत प्राप्त होता है वो सत साधन। तो वो करना चाहिए कि नहीं? बहुत कंटाला आता है, लेकिन आता है ना, वो मन का खुराक है। भूख लगती है तो कितनी मजे से हम खाते नहीं है, लेकिन भूख लगती है तो कितना और भी मजा आता है खाने का। ऐसा है। इसीलिए सत साधन, आपको तकलीफ है, तकलीफ तो सबको होती है, तकलीफ है तो तकलीफ के लिए सत साधन दिए, वो करो ना। दिन में एक बार या जो भी तक बताया उतना तो आपको करना ही है, उससे ज़्यादा भी आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उससे मानसिक स्थिरता बहुत बलवान होती है, मन से बहुत बलवान हो जाता है। तो ज़्यादा का ज्ञान हमारे मन को बलवान करता है। इसीलिए सच दादा जब भी हम कुछ भी प्रेयर करते हैं दादा से, दादा भगवान कौन सी प्रेयर? कुछ भी प्रेयर करते हैं। हाँ, कुछ भी प्रेयर करते हैं, क्या दादा शक्तियाँ देते हैं हमें? दादा क्या कहते हैं? क्या दादा वो शक्तियाँ देते हैं हमें, देखो एनर्जी देते हैं? देखो ऐसा है ना, पहले तो दादा कौन, वो टोपी वाले हैं, वो दादा नहीं है, वो चले गए, उनको बॉडी को हमें क्रिमेट कर दिया। जो मैं रहता हूँ ना वहाँ क्रिमेशन हो गया। क्रिमेशन तो समझती है ना, जला दिया, गुजर गए तो जला दिया। लेकिन दादा भगवान जो अंदर प्रकट हुए थे ज्योति स्वरूप, वो अभी हमारे सभी के अंदर पल रहे हैं। दादा भगवान ने हमें सबको ज्ञान दिया है ना, इसीलिए वो हमारे अंदर पल रहे हैं। तो
दादा भगवान यानी जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान, लेकिन क्योंकि वह दादा A.M. पटेल के अंदर प्रकट हुए और A.M. पटेल को भाव से उनके भतीजे ने, नहीं उनके भतीजे के लड़के ने उनको क्या बोलते हैं, भतीजे के लड़के ने उनको दादा कहा और उसे उनका नाम दादा भगवान हो गया। लेकिन सभी व्यक्ति का यश नामकरण होता है, यानी आप करते, आपके करने पर भी जो किया है और उसकी जो सफलता मिली है ना, वो आप लेते नहीं है, चखते नहीं है और दूसरों को बताते हैं। अभी समझो आपने कुछ काम किया है, सोचो तो हम बोलेंगे कि नहीं वो तो मोनिका दीदी ने कर दिया। वो मैं क्यों कहूँ, मैंने किया है तो मैं कैसे बताऊँ कि मोनिका दीदी ने कर दिया है। तो ये कि गलत कुछ ना बोलती है। हाँ, अगर आपने कुछ किया तो आपको अंदर से ये धक्का देना है, नहीं मैंने नहीं किया, वो तो कुछ नहीं किया, अच्छा किया, वो बुरा किया वो उसके ऊपर नहीं डालना। इससे अगर बुरा हो जाता है ना, गलत हो जाता है तो अपने पर ले लो। आपकी पूरी सेवा करेगी। दादा मैं कुछ भी करती हूँ लेकिन तो ये अपने ऊपर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यार सोचिए, यही बात है, बड़ों का काम ही यह होता है कि छोटों की से गलती होती है ना तो अपने पर ले लेते हैं। और ऐसा होता है तो छोटों को सीखने को भी बहुत मिलता है, उनका बल भी बहुत बढ़ता है, विश्वास भी बहुत बढ़ता है सभी तरह से। और अंदर से ऐसा होता है अब तो मैं कभी गलती नहीं करूँगी, क्योंकि ये दीदी जो सब अपने पर ले लेती है, मैं गलती करती हूँ वो अपने सर पर ले लेती है। कि पापा मम्मी की डांट उसको पड़ती है, वो बिल्कुल बोलती नहीं है कि करिश्मा ने ये तो किया था। मम्मी को भी पता चल जाता है, वो पता चल जाए वो अलग बात है, लेकिन वो मुंह खोलती नहीं है। यानी सही वो ऐसे ही बता देती है कि मेरे से गलती नहीं करती। क्या गया? तो ये जो है ना, इस तरह से जो हम जीते हैं, दूसरों की गलती अपने सर लेते हैं और खुद की सफलता दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। दूसरों की गलती अपने सर ले लेते हैं और अपनी सफलता दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ अच्छा काम किया और मम्मी ने कहा बहुत अच्छा किया बेटे, मैंने नहीं किया, वो तो करिश्मा ने किया था। करिश्मा बोली मैंने नहीं किया। नहीं, ऐसा जो भाव होता है ना कि खुद की सफलता दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और दूसरों की निर्बलता या दूसरों की गलती खुद के ऊपर ले लेते हैं, उससे बहुत बड़ा यश नाम कर्म बनता है। कि भविष्य में क्या होता है पता है, आप कुछ करते ही नहीं है ना, फिर भी आपको बोलेंगे कि नहीं आपसे ही हुआ, आपने ही मेरा काम किया। तो दादा भगवान का जबरदस्त यश नाम कर्म है, और वो यश नाम कर्म से उनके नाम को लेकर आप कुछ भी करेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन उनके नाम से गलत काम नहीं करना है, क्योंकि गलत काम अपने आप गलत होने पर वो गलती का फल आपके ऊपर आएगा। वो गलत काम करने में सफलता मिलेगी, आपको गलत काम करने में सफलता मिलेगी, क्योंकि दादा को याद करके किया है ना। लेकिन वो गलत होने पर उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सोच समझ के ये करना है। तो इस तरह से यश नाम बनता है। तो दादा भगवान का यश नाम है, इसलिए आत्मा तो सभी के अंदर है, और वो जिनको ज्ञान मिला है उनके अंदर पल रहा है। दादा भगवान ज्ञान स्वरूप से उनके अंदर पल रहे हैं।
तो ज्ञान को सिंसियर रहना, तो ज्ञान ही हमें शक्ति देता है। समझ, ज्ञान हमें समझ देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है। और वो समझ से हम बिल्कुल स्थिर, प्रबल, शक्तिशाली बनते हैं। जो शक्ति से आप अपनी गलती को छिपाएंगे नहीं। एक सोचो, आपने गलती की, आपने उसको छिपा के रखी, आपको कितनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप क्यों नहीं बताते हैं? डरने का कारण क्या है? डांट पड़ेगी इसलिए? हाँ, मार पड़ेगी इसलिए। मार भी पड़ती है? बहुत जोर से मारते, लाल हो जाता था ना। देखो ऐसा है ना, अभी उसको पॉजिटिव कैसे लेना है? हम ये दीदियों को नहीं मारते हैं ना, देखो तो दीदी को नहीं मारते हैं ना, इसीलिए ये लोग कमजोरी रहने वाले हैं। लेकिन आपको मारती है ना तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। फिर वो बोलते हैं कि ये लोग मेरे हाथ में से चले गए। एक भी कुछ भी गलत वर्ड बोल देते तो इतनी जोर से मारते हैं, मम्मी बहुत डांटती है। सजा करके, लेकिन उससे आप एकदम परफेक्ट बन जाओगे। क्योंकि मम्मी को ऐसा तो होता है ना कि अभी ये छोटी है तो अभी से उसको ठीक कर दूँगी, अभी से आप ठीक हो जाओगे तो उनके जैसे होगे तो क्या होगा? क्या मैं मम्मी दुखी नहीं होती? मम्मी मार के भी उनका तार जुड़ा हुआ ही देता है, तार टूटता नहीं है कभी। इसलिए वो मम्मी है। हम तो इतना तूफान करते थे ना तो मार पड़ती थी। मम्मी गुस्से में मार भी देती थी। कभी कभी मम्मी से मैं मम्मी को बोले बिना क्या खेलने जाते थे। खेलने चले जाते हो? हाँ, और मम्मी घर आकर लेकिन वो मम्मी गलत नहीं किया, मम्मी ने गलत तो आपने किया था। पर मुझे अंदर से भाव होता है कि मम्मी क्यों मुझे डांटती है, क्यों मुझे पीटती है। और जब मम्मी रोती है तो मैं रो जाती हूँ, इसलिए मैं रूम में जाकर सोचती हूँ मुझे क्यों डांटती है, मुझे क्यों डांटती है, दीदी भी तो गलती करती है। दीदी भी तो गलती करती है, उनको सिर्फ डांटती है, टोकती नहीं है। हेलो हेलो, उनको ही क्यों इतना कुछ करती है? बड़ी है तो क्या उनको नहीं टोकना, डांटना नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बड़े हो गए ना तभी वो हाथ से निकल गए अभी। हाँ, डांटते हैं दीदी को, पर मारती है तो नहीं मारती है। और एक रूल भी होता है बेटे कि कुछ उम्र तक डांट लग सकते हैं, मार भी सकते हैं। फिर कुछ उम्र के बाद मारना ठीक नहीं होता है, क्योंकि मारने से है ना, जैसे आपको ऐसा होता है ना कि दीदी को क्यों नहीं मारते करके, लेकिन बड़े होते हैं ना ऐसे तो फिर उनका अहंकार जागृत होता है। वो अहंकार जागृत होने पर आप मानेंगे ना तो वो उनका नुकसान बहुत करता है। नुकसान समझते हैं ना, वो खुद का ही नुकसान कर देते हैं, ऐसा होता है। तो ये बात है।
ऐसा है वो आपको बुरा नहीं लगाना है। मम्मी जितना आपके साथ स्ट्रिक्ट ना उतना आप परफेक्ट बनेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं है। अंदर से ऐसा होता है मम्मी दीदियों को भी नहीं डांटते वगैरह, लेकिन आपको अंदर से समझ लेना है दीदी को नहीं डांटते हैं ना, लेकिन मैं तो परफेक्ट हो ही जाऊँगा। हाँ, तो दीदी परफेक्ट नहीं होगी। अभी उनके ऊपर आ गया, अभी उनको समझना है उनको अंदर से रखना चाहिए कि मेरी गलतियाँ होती है तो पापा मम्मी को मुझे डांटना ही चाहिए। चलो मारे नहीं वो तो बराबर है, सही है, लेकिन डांटना ही चाहिए। लेकिन जब वो एक उम्र गुजर जाते हैं ना, फिर डांटना भी उनका बंद हो जाता है, तो अभी उनको समझना चाहिए। ऐसा है, आपको भी ऐसा होगा। अभी हम 7th में आई ना, 8, 9, हाँ, मे बी 1 more to 2 more years को आपको डांटेगी, आपको पड़ेगी, फिर वो खुशी का जैसे जब तो वो करे मारेगी नहीं, बोलेगी, डांटेगी थोड़ा, उसको 1-2 साल में उनको डांटना भी बंद हो जाएगा। मोनिका दीदी की तरह मुझे भी कूल होना है। कूल? हाँ, मोनिका दीदी बहुत ज़्यादा कूल है, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए तो कूल रहती है, कभी कुछ करती नहीं, इंटरफेयर नहीं करती। एक बेटे इसी बात है कि जो सबसे बड़े लड़के या लड़की होती है ना, पहली लड़की या पहला लड़का होता है ना, तो उनके ऊपर माता पिता का बहुत ध्यान होता है, स्वाभाविक, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड है ना, तो नेचुरली वो फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर उनका बहुत फोकस रहता है, क्योंकि अगर ये ठीक है ना तो आप लोगों को ठीक होना ही पड़ेगा। देखिए जैसे आपको भाव हुआ ना कि दीदी जैसे कूल होना है, बराबर है, ये है। और जो सबसे बड़ी यानी बड़ी दीदी होती है ना, वो छोटों को संभाल भी लेती है। मम्मी अगर कुछ इधर उधर हो गए ना वो संभाल लेती है, वो मम्मी का काम कर लेती है। वो करती है नहीं कि नहीं करती है? करती है, मम्मी बोलती है बाद में 5 मिनट्स रुकती है, बाद में करती है। देखो आगे समझा देती है ना आपको। मम्मी बोलने के बाद क्या करती है? करने के लिए हाँ, नहीं आपने क्या कहा अभी? मैंने कहा मम्मी बोलती है मोनिका दी को काम, और वो 5 मिनट्स तक बाद में करती है। हाँ, बात भी कर ही लेती है, वो भी है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा लेसन नहीं है। मैं उसे पूछती हूँ, मैंने कल भी पूछा था उसे रात को कि दीदी आप इतनी कूल कैसे हो। वो सीक्रेट बताती नहीं ना, चीटर है। नहीं वो ऐसा है ना, एक उम्र के आधार पर और एक समझ भी आती है, लेकिन जिससे आप कूल रहते हैं, शिकायत नहीं करते, आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं, बहस नहीं करते, बहस नहीं करेंगे। धीमे धीमे देखो तो ऐसा होता है। और चाइल्ड नंबर 2 है ना, एग्रेसिव होता है। छोटी छोटी बातों पर भी गुस्से करती है। वो सीधा फायर ही है ना वो। लड़ाई करके भाभी बोलती है कि तुमसे तो मैं बात ही नहीं करूँगी, पर 1 दिन के बाद फिर से बन जाती है। रखती है ना, लेकिन वो पावर स्टेशन होता है नंबर 2। तो थर्ड साइड, हाँ, तो थर्ड साइड, थर्ड को वो दोनों सिखा देते हैं। समझ में? ये नंबर 2 नेचुरली बहुत पावरफुल होता है। तो
हाँ हाँ तो फर्स्ट और थर्ड में होते क्या दादा? क्या भर और फर्स्ट चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड में होते? मेरी समझ में नहीं आया। फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड चाइल्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्या? वो समझ से स्ट्रांग होते हैं, समझ से। कूल है ना, उनकी कूलनेस वो उनकी स्ट्रेंथ है। वो बोले कूल नहीं चाहिए, ऐसा करके लगा दो बस, आवाज नहीं चाहिए। एक्शन करते हाँ एक्शन करती है हाँ। छोटी बात में गुस्सा कर एक्शन कर देती है मेरी। हाँ, उनको एक्शन करने में कोई और इसलिए कुछ ही दिन से बहुत डरती हूँ मैं। क्या डर लगता है उससे। वो पहलवान है ना, हाँ, लेकिन आपको है ना उनकी सेवा करने की। आप उनकी करती हूँ, हाँ करती हूँ। हाँ, वो सेवा करेगी ना, फिर आपका रक्षण करेगी। बलवान है ना, ये रूल होता है, रूल होता है। फिर आप वो भी सीख जाओगे आप उनके पास। जिनकी सेवा करते हैं ना, उनके सब गुण आपको आ जाते हैं। दादा मामा सब बोलते हैं भैया कि तुम फेल होती हो तमिल में, पर जब बड़ी हो जाओगे तो तुम फेल नहीं होगी, अच्छे नंबर पास करेंगे। किसके लिए बात करी? हमेशा तमिल में फेल होती है। किस में? तमिल में। कौन? करिश्मा। हाँ। 5-4 वाले सिर्फ 3 या 4 बार रिपोर्ट कर देगा तब मेरा क्या 3-4? 3-4 बार तमिल में फेल हो गई। हाँ तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो तमिल किसी भी सब्जेक्ट में बहुत फेल होते हैं वो आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, यानी तमिल में सक्सेसफुल होंगे। हाँ, सक्सेसफुल होंगे कोई भी सब्जेक्ट में सक्सेसफुल हाँ। होते हैं। तो होगे तो पता चल जाएगा आपको। मुझे कंफर्म करना है ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि मेरे मामे के साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा है ना, बहुत बार जब हम निष्फल होते हैं ना, फेलियर होता है ना, फिर एक टाइम अंदर से एकदम जुनून आता है, जुनून आता है बट नो मोर। जुनून आता है बाद में वो खुद से डाउन हो जाता है। वो अभी ये एक उम्र है ना, इसीलिए वो आता भी है डाउन भी होता है, आता भी है डाउन होता है। फिर वो ऐसा आएगा ना कि वो कभी डाउन होगा ही नहीं, वन साइडेड वो रहेगा, वन साइडेड वो रहेगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा। मैं तय करती हूँ, टाइम टेबल बनाती हूँ आगे तमिल में कि आफ्टर 2 आवर्स तो स्पेंड करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। बट वो 1 दिन या फिर 2 दिन कर लेती हूँ, बाद में तीसरे दिन आलस आ जाती है। अरे इतनी देर कौन तमिल पढ़ता है? हाँ, इतनी देर कौन तमिल पढ़ता है? कौन सा? तमिल। वो क्या कौन पढ़ेगा इतनी देर, कौन पढ़ेगा करके? देखो, एक बात समझना है, कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना तो उसमें आप परफेक्ट बनते हैं। और लैंग्वेज सीखने के लिए क्या करना होता है पता है? बहुत सुनना है। जितना सुनोगे ना उतना अच्छे से बोल पाओ, पहली बात यह है। अच्छा, फिर वो लैंग्वेज में आपको झगड़ना है। तमिल में झगड़ सकती हो करके वो। तमिल में स्ट्रगल करती हूँ दीदी के साथ। हाँ, तमिल में लड़ाई करती हूँ दीदी के साथ। हाँ, तो वो तमिल में, फिर लेकिन तमिल में बोलने का, तमिल में गाना गाने का। तमिल गाना गाती हो? गाती है, बहुत से। हाँ, गाती है। चलो एक गाना गा के सुनाओ, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन गाओ ना। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे शुरू में गाते हो या ऐसे ही बेसुरा गाते हो। चलो हम तो आँख बंद कर लेते हैं। वो गाना पड़ेगा, 2 लाइन तो गा सकते हो ना। मैं पूरा पद गाया तो
सोच लो ठीक है, सोचने का टाइम देते हैं। नहीं, मैंने स्कूल में म्यूजिक बीच सॉन्ग में सेकंड प्राइज किया। हाँ, कहाँ है? अंदर छिपा के रखा है। माय गॉड, चलो बताओ वहाँ के सिंगर कौन है यहाँ पर? सेकंड प्राइज फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन नहीं, वो बराबर है। तो भी गाना पड़ेगा कंपलसरी। वो जो गाया था ना वही गाओ फिर, उसमें जो गाया था ना जिसमें प्राइज मिला। हाँ, इंग्लिश में गाया था तो गाओ फिर। तो मुझे गाना सुनना ही है अभी। तो एक इंग्लिश सुनना है और एक तमिल सुनना है। पहले इंग्लिश। नहीं देता है हमको, ये लेके बोलो, उन्हीं को छोड़ो, उसको घुमा दो, उसको घुमा दो। नहीं, इसको घुमा दो, नीचे मशीन को घुमा दो मेरी तरफ। हाँ, अभी वो लेके बोलो। हाँ, घुमा दो। हाँ, नहीं, वो अंदर। हाँ, अंदर। हाँ, बस। यस, नाउ। नहीं, हाँ, क्या स्टार्टिंग से ही तो धीमे ना, फास्ट स्पीड में नहीं। वो फास्ट में आता है। ठीक है, अभी बंद कर ना। फाइन, वो है ओके। नेक्स्ट तमिल। अच्छा है ना, गॉड का सॉन्ग तो सभी को अच्छा लगता है। ओ थोड़ा
चलो वेरी गुड। अभी कोई हिंदी नहीं आता है ना? हिंदी आता है नहीं आता है? मतलब चलो वो भी एक सैंपल सुना दो। दादा क्या मैंने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे था तो मैंने हिंदी में एक सॉन्ग गाया था। हाँ वो बराबर वो है। स्टार्ट करो। ला 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 मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हे वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हा 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 इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वासुदे गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा मन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ला 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी की, समझे हैं? तभी ये अच्छा बनेगा। फिर कविराज का पद भी गाओ ना। हाँ
गाती नहीं है? गाती है। सत्संग में गाने के लिए कहती हूँ, नहीं गाती है। घर पे बहुत जोरों से गाती है। हाँ, यहाँ घर पे कोई नहीं होता तो जोर जोर से गाती है। जोर जोर से गाती है। हाँ। आप लोगों को डरती है ना इसलिए? डरती है ना इन लोगों से? डरती हूँ, पर म्यूजिक गाने वक्त डर सब चला जाता है। क्या? म्यूजिक गाते वक्त डर सब चला जाता है। मैं अभी मेरे स्कूल में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं म्यूजिक में जाऊँ। तो जाओ ना। पर पापा कह रहे हैं तुम योगा में जाओ, तुम्हें फ्यूचर के लिए यूज होगा। मैंने पापा से कहा, पापा मैं अभी 6th to 9th तक है, तो मेरे पापा से कहा, पापा मैं अभी 6th में तो योगा में गई थी, तो अभी 7th में मैं म्यूजिक में जाऊँ और फिर से 8th में मैं योगा में जाऊँ और फिर से 9th में मैं म्यूजिक में चली जाती हूँ। जय सच्चिदानंद। बड़ा मजा आया। क्या बोलती डैडी? थोड़ा और हो जाएगा ना? योगा भी हो जाएगा, म्यूजिक भी हो जाएगा। फिर तीसरा क्या होता है? मैं दो ही अल्टरनेट हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसा करो। कोई तकलीफ? उसने भी एंकरिंग किया था, जबरदस्त एंकरिंग किया था। किसने? मैंने एनुअल डे पर एंकरिंग किया था। अच्छा, एक सैंपल बताओ। अच्छा, स्कूल का प्रोग्राम था, तो जो चीफ गेस्ट आए थे बड़ी यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट, हाँ, उनके ओनर आए थे, तो उन्होंने थोड़ा अप्रिशिएट किया था स्टेज पर सभी के सामने एंकरिंग के लिए। मुझे पापा के पास लगे थे, बहुत जोर से किया था और जोर जोर से बहुत अच्छी तरह से बोला था। और कंपेयर करते हैं ना दो लोग साथ में, जो प्रोग्राम होता है उनके लिए इनवाइट करते हैं, जो भी प्रोग्राम कोई एंकरिंग किया था। कंपेयर नहीं था, दो लोग साथ मिलकर और एक बोलते हैं, फिर दूसरे बोलते हैं। बोला था। फिर दो लोग और आते हैं, मेन है और एक छोटा लड़का था। 6th में होस्ट और होस्ट पूरा प्रोग्राम हमें मैनेज किया। वो क्या था प्रोग्राम था? क्या एनुअल डे एनुअल डे का? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, 50th एनुअल डे में बहुत पब्लिक, बहुत सारे लोग थे और मुझे वहाँ बैठे बैठे प्राउड हो रहा था मेरे फ्रेंड्स के लिए कि तुम्हारी दीदी देखो स्टेज में चीफ गेस्ट ने तुम्हारी दीदी को इतना अप्रिशिएट किया, तुम्हें प्राउड नहीं होता? किसने कहा? मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं देखो तुम्हारी दीदी इतनी अच्छी बोलती है। हाँ। सब लोग को पता था कि मेरी दीदी है। हाँ। तो मुझे भी वहाँ प्राउड हो रहा था। अरे नहीं चाहिए ना, फिर आप गाओगे तो उनको भी प्राउड होगा, है ना? वेरी गुड। हाँ, मोनिका दीदी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अच्छा, वो फाइट करने में अच्छी है। कौन? खुशी। नहीं, वो कंपेयरिंग में अच्छी है। इंग्लिश अच्छा बोलती हूँ इसलिए मुझे सेलेक्ट करते हैं हर बार। हाँ, उसका इंग्लिश वेस्टर्न इंग्लिश जैसा लगता है, वर्डिंग्स वर्डिंग जैसे बहुत अच्छी एक्सेंट। हाँ, वर्डिंग सब अच्छे से प्रोनाउंस करती हूँ इसलिए। करेक्ट। प्रिंसिपल पे इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और प्रिंसिपल वहाँ ऊपर स्टेज के ऊपर चेयर पे ऊपर बैठकर सबको हाय बोल रहे हैं। वेरी गुड। थोड़ा सैंपल मिलेगा हमको? हाँ, तो थोड़ा आवाज करके बताना। वेलकम स्पीच बोलते हैं ना, तो ऐसा वेलकम करके बोलना।
लेकिन उसको घुमा देने का है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। हाँ बस, पहले टेस्ट करो क्या कितना डिस्टेंस पर बोलना है, इतना लंबा नहीं, रोज। We feel immensely delighted in announcing that our school has made an golden imprint of the year 2023-24. Succeeding, we have an annual report. It's an honor to introduce our esteemed principal madam, Mrs. Manimali, the human character sculptor and navigator of flagship, to announce the annual report, which shows an introduction to our school's accomplishment. फैंटास्टिक, वेरी गुड। ये सब टैलेंट को ज़्यादा वो मिले, वो तो करते ही रहते हैं ना स्कूल में। इट इज हैपनिंग। लैंग्वेज का अगर ऐसा अच्छा है ना, तो आपको लैंग्वेज के फील्ड में भी जाओगे तो अच्छा है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक भाई थे, यानी वन स्टूडेंट, वो कोई सब्जेक्ट में ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में बोलना शुरू करें ना, सब लोग वहीं रुक जाते हैं। वो कोई सब्जेक्ट में कुछ नहीं किया उसने, वो इंग्लिश में ही फिर आगे किया, लैंग्वेज में। वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उनको सिर्फ बोलना है, बोलो। पर वो रोल से वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वो बोलना शुरू करें ना तो कोई उनको क्या बोले, वो क्रॉस नहीं कर सकते इतना। विच इज़ वेरी गुड। तो उसको ज़्यादा पुश मिले ऐसा करने का। हिडन टैलेंट। अच्छा, तो आपको गाने के लिए कुछ करने का है? सिंगिंग में इसको इंटरेस्ट है, मुझे स्पोर्ट्स में से चांस मिला था ओलंपिक्स में, रनिंग। फिर क्या हुआ? पापा ने जब पीटी सर ने कहा मैं कोचिंग करने के लिए रेडी हूँ आपकी बेटी के लिए ओलंपिक्स के लिए, तो पापा ने कहा नहीं, पढ़ाई में ध्यान देना। हाँ, उसको मैं हूँ वैसे भी हमें एक ऐसा समझ लेना चाहिए कि पापा कुछ कहते हैं करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, वो समझ लेना चाहिए। क्योंकि आज का आपको एक बेनिफिट मिलता है, लेकिन पीछे पीछे कुछ लॉस भी हो जाता है। रनिंग में क्या है, फिर कहाँ दौड़ती हो? कॉम्पिटिशन्स होते हैं रनिंग के, स्पोर्ट्स पे होता है, तब वो कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। एक क्लास के 3 नंबर्स चूज करते हैं विनर। मैंने 3 साल फर्स्ट प्राइज कलेक्ट किया था। 3 साल? कब कब? 3, 4, 5 अभी बंद कर दिया कोविड के लिए। कोविड हुआ था तो उसके बाद में नहीं, उसके बाद में रनिंग भी ज़्यादा नहीं है। अभी नहीं दौड़ सकती? दौड़ती हूँ बट इतना स्पीड नहीं होता। अच्छा है। दादा मुझे भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बस म्यूजिक में बहुत अच्छा करते हैं, मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना है। देखो, अगर कोई हमें ऐसा बताते हैं ना, तो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया ही होगा ना। ऑब्जर्वेशन के बगैर तो वो करेंगे नहीं। तो ऐसा हम सोचते हैं मुझे मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, पर आप आर्मी के लिए फिट ना हो, ऐसा हो सकता है ना।
क्योंकि उनके हैं ना पैरामीटर्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड्स आपका मैच नहीं होता है तो वो ना बोलेंगे आप, ऐसा है। तो वो अभी ये जो सिंगिंग के लिए बताया है तो करो ना। वो स्पोर्ट्स के लिए जो करना चाहे सूर्य नमस्कार करते हैं रोज, सूर्य नमस्कार करती है रोज। बोलो, कभी भी देखा नहीं, बोलो। और मम्मी भी, अरे तो दुकान में तो कितने बजे जाते हैं? अच्छा ठीक है, मम्मी तो रहते हैं, मम्मी भी ना बोला ऐसा भी है। स्कूल में जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है ना, तब वो योगा में है बहुत सारे चेस बहुत सारे एक्टिविटीज है, इसमें योगा सेलेक्ट किया था। तो स्टार्टिंग में जो वार्म अप एक्सरसाइज रहती है ना, तभी सूर्य नमस्कार करती है, उसके बाद में नहीं करती है। योगा में भी बहुत फ्लेक्सिबल और मैंने योगा में कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स से था, तब मैंने योगा में पार्टिसिपेट नहीं शायद था, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना था, बट मुझे दोस्त को पार्टिसिपेट कराया। अच्छा, वेरी गुड, तो अच्छा। योगा में फ्लेक्सिबल इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था। तो अच्छा है। तो आपको घर में करने का ना, फिर बाहर नहीं करना। मैंने टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है, मैंने 2 आवर्स स्पेंड करना है, तो 1 आवर योगा में स्पेंड करती हूँ। देखो मैंने बताया ना आपको, 4 hours डेली, 2 hours in the morning, 2 hours in the night, बट रेस्ट ऑफ द टाइम जो मेरी पढ़ाई करनी है वो सब करता था। तो उसको हम डिवाइड कर सकते हो टाइम टेबल, इट्स फाइन। 7th में आई ना अभी, तो 7th इज अ गुड टाइम। ऐसा नहीं है, यानी ये 7th स्टैंडर्ड में होना और ये स्किल होना दोनों बहुत अच्छा है। उसको आप अच्छे से प्लान करके कर सकते हो, ठीक है। अभी तो 10th में आ गई ना, कुछ नहीं, भी आगे का सोचना। ये जो अभी एक बात समझना है, कोई भी एक फील्ड में आप ऐसा एक्सपर्ट बनने का ना, कोई आपके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट ऐसा है। क्या समझ में आया? कोई भी एक फील्ड में आप इतने अच्छे एक्सपर्ट हो जाओ कि आपका कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो वो एक्सपर्टीज आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा, एक लेवल ऑफ अचीवमेंट आपको देता है। उसे इट हेल्प यू हैव योर ओन फुलफिलमेंट, और उसको एक खुद के लिए भी एक रिस्पेक्ट भी, आदर भी खड़ा होता है कि आई एम एबल टू डू समथिंग। और वो होना ज़रूरी है, नहीं तो इंसान टूट जाता है। समझ में आया? वो अपने आप को, सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, लेकिन उसको हमें बाहर लानी है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्पोर्ट्स का अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो दूसरी सब झंझट बहुत खड़ी हो जाती है, जिसके लिए काम से ज़्यादा झंझट बड़ी हो जाती है। फिर आपका वो, उसको क्या बोलते हैं, मॉडल टूट जाता है। ये बात अभी यहाँ तो ये कैसा है कि इतना यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कॉलेज फंक्शन में वगैरह, ये जो आपका एंकरिंग वगैरह है ना, दैट्स वेरी गुड। और लैंग्वेज का है तो फोकस ऑन लैंग्वेज,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तमिल भी बोल सकती है, ट्रैवल नहीं फाइन, वन लैंग्वेज इज इनफ। तो उसका वो कितने सारे शोज होते हैं यूट्यूब पे, कितना सारा है, वो भी आप सुनते रहेंगे तो आपको वो एक्सेंट भी आता है, क्लैरिटी भी आती है। ऐसा है ना, बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल लेते हैं, लेकिन बोलना और सामने वाले को सुनाई देना, अच्छा बोला ऐसा लगता है, लेकिन सुनाई ना भी दे, ये समझ में आया? अच्छा लगा कि बने बहुत अच्छा, लेकिन आपको वो क्या बोले वो सुनाई देना चाहिए, वो क्लैरिटी के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। गाते हैं ना तभी भी, आप जब गाते हो ना तो अंदर वो लाइन रीड करने का हाँ हाँ बस करे देखो आता है ना। मैं नोट पे लिख कर रखती हूँ, और एक कभी भी संडे और सैटरडे जब भी मन करता है तब नोट लेकर जोर जोर से गाने शुरू करते हैं। घर में तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन घर में कोई होता है तो प्रॉब्लम होता है। घर में मम्मी कभी दुकान चली जाती है, हाँ तो तभी करती है, नहीं तो मम्मी कभी भजन में चली जाती है। भजन में चली जाती है। जो हमारे मारवाड़ी होते हैं ना, वो राम भगवान के, कृष्ण भगवान के भजन गाते हैं। हाँ, कोई एक घर फिक्स करता है, अभी आज हमारे घर तो कल उनके घर। हाँ इन रोटेशन में होता है। हाँ। अच्छा, वो तो अच्छा है, अच्छा है। आप नहीं गाते भजन? नहीं गाते। नहीं गाते, वो जस्ट लिसन करते हैं ज़्यादा। अच्छा, नहीं बराबर है। गिटार बजाने को नहीं आता है, ठीक है, वो तो आप वैसे फाइन, लेकिन ये गाने का भी जो है ना अच्छे से करो, सबके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ प्रैक्टिस करना पड़ता है, पर अभी मुझे कंफ्यूजन है क्या? कि मैं अभी अगर मुझे किसी एक में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्या योगा में करूँ या म्यूजिक में करूँ? किसमें? मुझे किसी योगा से या फिर म्यूजिक में, दोनों में से देखो एक बात समझना है, योगा है ना वो आपकी पर्सनल है, और म्यूजिक है वो आपको स्कूल में करना है। तो योगा के लिए आप घर में सब करो। ओके, दोनों में तो कर लूँगी, बट अगर मैंने इस बार स्कूल में, अगर अभी 6 में भी मैंने योगा चूज़ किया था, और 7 में अगर म्यूज़िक चूज़ करूँगी तो 6 में जिसने भी म्यूज़िक उन्होंने सीखा वो तो पता नहीं है, और वो मीन्स अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने योगा बस तो ले लिया था, बाद में अभी म्यूज़िक जाऊँ और फिर से योगा जाऊँगी तो थोड़ा तो क्या पीछे से क्लास होता है दादा, अभी 6 में हमको स्टार्टिंग सुर सब सिखाते हैं, सारे गाना पाना वो सब सिखाते हैं 6 में, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। अभी 6 में जिनको नहीं, लेकिन एक बात ऐसा कर सकते हो, आप म्यूजिक में ही रहो और योगा घर में करो। हाँ और भी योगासन होते हैं दादा, और टीचर ने भी कहा था कि तुम योगा चूज करो, तुम बहुत फ्लेक्सिबल रहो, तुम्हें योगा में रहना चाहिए, बड़े बड़े कंपटीशन में तुम्हें दोनों नहीं कर सकते? कर सकती हूँ, पर वो एक लेवल के बाद लेवल आता है दादा। हाँ? 6 में हो तो वो एक स्टेप बाय स्टेप आता है, ये भी निकाल वही मैं बताता हूँ कि दोनों आप नहीं ले सकते। बीच में एक क्लास को छोड़ो दूसरी क्लास, एक क्लास को छोड़ो दूसरी क्लास में, वो पूरा नहीं आता, पूरा कंप्लीट नहीं होगा क्लास। आप टीचर से बात करके देखो। हाँ देखो, टीचर से बात, म्यूजिक टीचर से बात। हाँ इफ शी इज गुड इन म्यूजिक एंड शी इज गुड इन योगा, वो दोनों क्यों नहीं कर सकते? असल बीच में क्या?
क्लासेस छूट जाते हैं दादा। कौन सा क्लासेस छूट जाते हैं? नहीं नहीं, लेकिन कौन सा क्लासेस छूट जाते हैं? अभी मैंने 6 में योगा लिया और अभी म्यूजिक लूंगी, तो जो अभी 7 में जितना भी योगासना जो मैंने सीखा है वो छूट जाएगा दादा बाद में फिर से। अरे बाबा, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि योगा बंद करने का है, मैं कहता हूँ आप दोनों कर सकते कि नहीं कर सकते। कर सकते फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है दादा। क्या योगा तुम घर पे करो और म्यूजिक स्कूल में सीखो। तो क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है ना, आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। योगा को घर में कर दो और म्यूजिक का स्कूल में कर दो। म्यूजिक का घर में नहीं कर सकते, बराबर है। वो योगा को आप पर्सनल हेल्थ के जैसे कर देना है और उसको म्यूजिक को यानी बाहर का लेवल का, क्या और वो आपको सिखाने वाले चाहिए। आपने इतना किया है ना, तो फिर और भी कुछ भी योगासन किसी को देखेंगे ना तो आप कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख्याल में आया? और वो भी नॉर्मल करते रहना है, बट कंटिन्यूटी रखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, इसीलिए ऐसा है। तो अच्छा है, फिर म्यूजिक ही करें, अच्छा है। फिर हम सुनेंगे इंग्लिश में भी, लेकिन आपको आप सुनते रहते हो कुछ भी ऐसा कुछ सुनते नहीं है। गाने में बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा। बॉलीवुड सॉन्ग में वो फिर भी वो बॉलीवुड का अभी का जो सुनते हैं वो काम का नहीं है, उसमें बहुत कुछ अभी भी अच्छा है। उसका जो ट्यून है वो लिरिक्स है वो बीच बीच के जो आते हैं वो ट्यून्स वो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए। तो मुझे एग्जाम्पल बता, क्या अच्छा लगा तुम्हें? एक सॉन्ग तमिल में या फिर इंग्लिश में, अभी मैंने इंग्लिश में गाया तो जो उसको वर्डिंग को छोड़कर अगर उसका जो ट्यून लेते हैं म्यूजिक समझ में आया? सिर्फ वो म्यूजिक अच्छा लगता है, ट्यून। तो बॉलीवुड सॉन्ग्स में जो लास्ट में ट्यून आता है वो अच्छा लगता है इसलिए, और ट्यून सुनते सुनते जो सॉन्ग आता है वो पूरे माइंड में आ जाता है। एक बार सुन लेती हूँ तो माइंड में चल जाता है, बाद में गाती रहती हूँ। वो तो अच्छा है, वो करो ना, वो अच्छा है। वो गलत नहीं है। और योगा अगर घर में कर दो तो 7, 8, 9, 10 और मतलब 7, 8, 9 तो है 3 4, 9 तक है। ठीक है ना मैम। और 9 के बाद देखें क्या कैसा है, वो आगे देखा जाएगा। क्यों भाव क्यों बिगड़ता है? कहाँ बिगड़ता है? स्कूल के जो टीचर्स हमें कुछ कह देते हैं, क्या कह देते हैं? अभी मैं गलत करती थी वो कुछ भी काम, क्या गलत किया? एग्जाम्पल। उन्होंने जो भी काम किया मुझे अभी नोट्स सभी के लेकर कलेक्ट करके रखना है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाती हूँ तो सबके सामने डांटते हैं, वो उस समय भाव बिगड़ जाता है उनके प्रति। देखो, गलती हुई कि नहीं हुई? हुई। तो गलती हुई, लेकिन उनको डांटना नहीं चाहिए ना। डांटना चाहिए बट वो भाव बिगड़ जाता है। उसको हमेशा कोई भी चीज़ को हमें पॉजिटिव कैसे लेना है वो समझ लेना है। जब मैडम, हाँ मान आ जाता है, वो बात सही है, आ सकता है, लेकिन उसका रास्ता निकालना है। आपको मान की भी पड़ी है और गलती भी करना है, वो कैसे होगा? अनजाने में भी हो जाती है तो अनजाने में जो हम बोलते हैं ना, वो अनजाने में नहीं होता है, केयरलेसनेस के लिए काम बिगड़ता है। समझ में आया? देखो,
कोई डांटते हैं तो हाथ उठा कर लेने का, सॉरी मैडम, आई एम वेरी सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट। तो जब हम माफ़ी मांगते हैं ना, तो वो एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। और जब हम वर्बलाइज करते हैं, वर्बलाइज समझते हैं ना, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन, इटसेल्फ वो आपको करेक्शन करवाता है। समझ में आया? लेकिन अंदर ही बिगड़ता है तो वो आप गलती में से बाहर नहीं आ सकते। इससे अच्छा उसका नाश्ता निकाल के माफ़ी मांग के आगे बढ़ो ना, नथिंग रॉन्ग, दैट्स राइट। ऐसे भाव बिगड़ सकते हैं, लेकिन वो भाव को आपको मोड़ देना है। माफी मांग, सॉरी मैडम, वही प्रतिक्रमण है सॉरी करके। वो अंदर की बात हमारे अंदर करने की, लेकिन बाहर जो हम ओपनली एंड फ्रैंकली करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है और आपके लिए भी वो अच्छा है कि आप उसको करेक्ट करेंगे। समझ में आया? ये जो भी बोला इंग्लिश में आपने, वो उसका स्क्रिप्ट लिखा था? किसने लिखा था? और उसको आपने बोला था? वो अपने बाइकआउट करके बोलना है। बाइकआउट करके। अभी दूसरी एक बात, वो इंग्लिश में जो बोली ना, उसमें ये तमिल फैक्टर आता नहीं था। अभी ये जो बोलती है ना, उसमें आपका तमिल फैक्टर आता है, यानी तमिल का स्लैंट आता है। स्लैंट समझते हैं? इंक्लिनेशन आता है, इसीलिए सामने वालों को समझ में नहीं आता है। समझ में आया? फिर से वो बोलो, वो जो बोली ना अभी, क्या होता है? भी बोली ना, बाय हार्ट करना पड़ता है। नहीं, वो बोलो ना, क्या बोले आप? बाय गॉड, उसको बाय गॉड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट्स नॉट अ नॉर्मल एक्सप्रेशन। नॉर्मली जो याद करते हैं ना, उसको बाय हार्ट कहते हैं। वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। वो धीमे धीमे करके आता है कि आप जो बोलते हैं ना, वो सामने वाले को पहुंचना चाहिए। वो यू नो, एट टाइम वी मर्मरिंग बोलते हैं ना, वो मर्मरिंग जैसा नहीं बोलने का है। समझे? इट्स लाइक यू आर डिलीवरिंग समथिंग। व्हेन यू डिलीवर, यू मस्ट एंश्योर दैट इट रीचेज द अदर पर्सन। तो ऐसा क्लैरिटी के साथ धीमे धीमे बोलना है। उसकी स्पीड भी रखना है, लेकिन उसके पीछे क्लैरिटी भी चाहिए। वो आपको समझ में आएगा एज यू, और धीमे धीमे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है। यू नो द मैटर, तो समझे ना, 1 2 3 4 5, और वो मैटर के आसपास यू विल क्रिएट अ स्टोरी। बोले ना आप इस तरह से, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यू मस्ट नो ओनली द मैटर, कि ये आने वाले हैं, ये बोलना है, ये करना है, इनका ये कंसिडर करना है। तो नेचुरली आपको वो क्या बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन आएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले या दूसरे साल अमेरिका गया था। तभी 10 दिन के लिए एक महात्मा के घर रुके थे। उनके घर उनके सासू माँ थे। अभी वो लोग काम पर चले जाते सुबह में और 5-6 बजे आते हैं, आके खाना बनाते, फिर हम लोग खाते हैं। वो बीच में दोपहर में कुछ भी ऐसा खा लेते थे। सासू माँ को
महाभारत देखने का था, यानी उनको दिखाने का था। उनको वो वीडियो लोड करने को आता नहीं है, कुछ नहीं, वो वीडियो को इतना स्टेप पड़ा था। तो सारे दिन वो वीडियो देखे। वीडियो में क्या था, वर्बल जो था यानी वो हिंदी में था, और हिंदी के साथ वो उसके अंदर इंग्लिश सबटाइटल आते रहते थे। वो अमेरिका में था ना, अमेरिकन वर्जन था, तो उन्होंने वो तो इंग्लिश हिंदी में ही था, द होल सीरियल हिंदी में ही था, लेकिन वो सबटाइटल आते रहे। अभी 10 दिन तक अभी मैंने इंग्लिश पढ़ा है, इसलिए मेरा ध्यान वो सबटाइटल पर जाता ही रहता है। और आई एम नॉट कॉन्शियसली लिसनिंग, सुन नहीं रहा हूँ मैं, सुनता भी हूँ लेकिन मेरा ध्यान ज़्यादा वो पढ़ाई में जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ पता है? इसका परिणाम क्या आया? 10 दिन के बाद कोई एक तरफ हिंदी में बोले ना, तो मैं उसके पीछे बीजिंग इंग्लिश में बोल सकता हूँ। समझ में आया? क्योंकि वो मैंने पढ़ा ना 10 दिन तक, वो हिंदी में बोलते हैं और नीचे स्क्रिप्ट आती है इंग्लिश में, बराबर है। अभी ऐसे में उनको एक स्कूल में जाना हुआ साउथ में, वो स्कूल इज तमिल स्कूल, और वहाँ इंग्लिश मीडियम भी था और वहाँ हिंदी भी था। तो पहले मुझे हिंदी में बोलना था, फिर इंग्लिश में बोलना था, और पीछे वो मैडम थी वो तमिल में बोलती थी। तो है कि उसको क्या बोलेंगे, एक मैटर, वन शॉर्ट पैराग्राफ हिंदी में, वही शॉर्ट पैराग्राफ इंग्लिश में, वो शॉर्ट पैराग्राफ वो मैडम थी वो तमिल में बोलती थी। We did that session 1.5 hours. 1.5 hours. That was not recorded. But that was fantastic. बहुत अच्छा हुआ। हिंदी में, फिर इंग्लिश में, और फिर तमिल में। And continue. हिंदी, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल। और वो लिंक में आना चाहिए, वो लिंक में बोलना था। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये सब जो है ना, वो हमें अच्छे से उसका वो कर देना है। अभी तो आपको स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन धीमे धीमे यू मस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ बाय राइटिंग। आप लिखो, किताब में लिखो, लाइक जो भी आपका एज इफ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, तो उससे है ना आपकी एक्सप्रेशन आएगी। लैंग्वेज एक्सेंट तो आपके पास है, बट एक्सप्रेशन आएगा ना, तो फिर कभी भी हमको बोलना होगा ना, जैसे अभी उठा के रख दिया, बोला स्टार्ट, तो आपको जब मैटर 1 2 3 4 5 सामने होगी ना, यू स्टार्ट, नेचुरली ऐसा होगा। जैसे ये जो कोरोना हुआ ना, अभी कोरोना में क्या हुआ कि वी स्टार्टेड मॉर्निंग विधि 10-15 सत्संग, 3 o'clock हिंदी सत्संग, 4:30 कीर्तन भक्ति एंड आरती, एंड नाइट 9 o'clock वर्ल्ड वाइड सत्संग। तो ये कंटिन्यूसली वो उसमें रहने से ऐसा हो गया, कहाँ भी, इधर भी, कभी भी ऐसा बोले स्टार्ट, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट गियर चाहिए, बिगिनिंग, और वो बिगिनिंग में से निकल जाता है। एंड वन मोर थिंग फॉर ऑल दिस स्पीकिंग थिंग, you have to be very resourceful. Resourceful समझती है? You have to be well read. अच्छा
सुनते रहना है, पढ़ते रहना है, बहुत सारा है। और जो भी आपका जो भी आर्टिकल है वगैरह वगैरह, दूसरों का स्पीच भी सुनो, तो उससे आपको एक क्या बोले डायरेक्शन मिलती है कि कैसा होना चाहिए। बोलते तो है, अब ये देखो ये गाती है, लेकिन माय बॉस हूँ माय वर्क विथ, वो गाते हैं, तो देखो वो कैसे गाते हैं आपको। आई मीन इट इज़ अ गुड थिंग, कैसे वो इतना यूजफुल हो जाता है, यानी उसका इफेक्टिव हो जाता है ना, यूजफुल, हाउ इफेक्टिव इट बिकम्स। ओके फाइन, आई गॉट इट। मेनली ऑन लाइफ रिलेटेड ही होता है। इतना अच्छा है ना, ओह माय गॉड, बहुत सारा देख लिया है। Yes. उन्होंने जो गाया था ना, चलो ये अच्छा है, देख रहे हैं। Clarity of your words.
मतलब क्या है कि जो हम बोलते हैं ना उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप गाते हैं लेकिन सामने वाले को सुनाई देना चाहिए ना, उसमें वो ट्यून भी चाहिए, आपके बोलने का क्लैरिटी भी चाहिए। जैसे वो दीदी बोलती है इंग्लिश में बोला, उसमें क्लैरिटी थी कि नहीं थी? यस, दैट्स ऑल। और उसमें वो स्पीड भी आपको संभालना है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलेंगे तो वो सामने वाले देखना कैच, लेकिन उसको अगर वो जो स्पीड आती है ना तो उसमें सुनने को भी अच्छा लगता है, आपका मैसेज भी जाता है, सुनाई देता है, अच्छा भी लगता है, सुनाई देता है। यानी पीपल कैच योर वर्ड्स। नहीं तो शब्द पकड़ नहीं सकते तो फिर वो काम का नहीं है। लेकिन ये बोलना तो अच्छा ही है आपका, बट धीमे धीमे विदाउट रिटन स्क्रिप्ट अच्छा है। क्लियर? योगा एट होम वो अपने आप ये सब क्लियर हो जाएगा। विल स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड ऑल। आपका तो इंडिपेंडेंट है। 6 कार्ड on fly. What? On home. No, home home तो We don't want this home. there is We one. that we will learn and we will go. कभी कभार बुला लेना आपको गलती से। यही सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाम्नं, नमो लोये सर्वसाम्नं, ऐसो पंचनमुत्तारो, ऐसो पंचनमुत्तारो, सर्वपापप्रणाशनो, सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक लैंग्वेज